देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और स्मार्ट और आसान बनाने की तैयारी है, जिसके लिए एक स्मार्ट मोबाइल ऐप तैयार हो रहा है। इस ऐप के जरिए शहर में चलने वाली सिटी बसों और बाकी वाहनों का रूट और टाइमिंग आम जनता अपने मोबाइल फोन पर ही चेक कर पाएगी। और इस ऐप से आम लोगों को कितना फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा स्मार्ट, आसान हो जाएगा अब आपका सफर। एक ऐप से बस ऑटो की मिलेगी पूरी जानकारी। राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आरटीओ एक ऐसा स्मार्टफोन ऐप तैयार कर रहा है जिससे आप लोग अपने मोबाइल पर ही सारा अपडेट ले पाएंगे। कौन सी बस या फिर विक्रम कहां कितने बजे उनके स्टॉप पर पहुंचेगी और कौन सा रूट उनके लिए सही रहेगा, ये पूरी डिटेल ऐप के जरिए आपके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। दरअसल ये कदम तब उठाया जा रहा है जब हाल ही में पर्यावरण दिवस के मौके पर आरटीओ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर पहुंचे थे। कार्यालय में आने के बाद जब कर्मचारी घर से निकले तो उनको सिटी बस या फिर विक्रम के समय के आने की जानकारी नहीं थी और कई कर्मचारियों को किस रूट पर कौन सी सिटी बस चलती है उसकी भी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना फीडबैक दिया और अब ये निर्णय लिया गया है। वहीं आरटीओ का कहना है कि शहर भर में करीब 700 से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं और जल्द ही सभी में जीपीएस लगाने का काम किया जाएगा। कुछ मैजिक में जीपीएस लगे हुए हैं और जल्द चेकिंग अभियान चलाने के बाद शहरवासियों के लिए ऐप की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद सिटी बस, विक्रम और मैजिक को इस ऐप से जोड़ा जाएगा। ऐप का जो मैंने बताया, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे को मिल पाएगा अगर हम कहीं निकलना चाहते हैं। जैसे स्मार्ट सिटी की जो ऐप है, जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती हैं, वो एक अच्छी ऐप है। तो ऐसे ही हमारी जो बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं, सिटी बसेस हैं जो, या हमारी और छोटी स्टेज कैरेज की गाड़ियाँ चल रही हैं, हम चाह रहे हैं उनको भी एक लूप इन करके एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो इंटीग्रेटेड हो और हमारे को एक जानकारी मिल सके। अगर हम घर से निकल रहे हैं तो हम प्लान कर सके कि मैं यहाँ से इस गाड़ी में जाऊँगा और दूसरी जगह हमारे को इतने बजे गाड़ी मिल जाएगी। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आदमी निकल पाएगा और जब उसे जानकारी होगी तब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ भी कर सकेगा। वहीं चंद्रमणि से हरिद्वार के लिए अपने कार्यालय में आने वाली युवती का कहना है कि घर से कार्यालय तक आने में 2 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदलना पड़ता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टाइमिंग की जानकारी नहीं हो पाती। ऐसे में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन इस ऐप से लोगों को अब सहूलियत मिलेगी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक, उसके बाद वो फेस करते हुए हमें सबसे पहले देखना है कि कितनी देर में पहुंचा देगी व्हीकल। उसके बाद अगर हम जाते हैं, पहली बात तो घर से आईएसबीटी तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है। एक फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट घर से, जैसे ओला उबर है, वैसे एक फैसिलिटी अगर आ जाए तो हम घर से ही अपना जा सकते हैं, हमारा टाइम सेविंग भी होगा। तो ये है, मैं कहना ये चाहती हूँ। तो अगर ये ऐप आ जाता है तो इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है, क्योंकि एक तो ये सबसे पहले सेफ्टी, क्योंकि उसमें सारा लोकेशन, गाड़ी का नंबर और जो भी उसका ड्राइवर है उसका पूरी डिटेल्स होगी। दूसरा ये है कि इसमें जो भी आपको पता लगेगा कि कितनी देर में आपके पास गाड़ी पहुंच रही है आपको लेने के लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि टाइम सेविंग ये रहेगा कि आपको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है कि कितने बजे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो इसमें आपका टाइम सेव भी होता है। इसमें बहुत सहूलियत मिलने वाली है। मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टली आप घर से लेकर अपने ऑफिस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और जैसे कि आपने बताया ये आरटीओ के थ्रू ऐप लॉन्च होने जा रहा है, तो ये थोड़ा गवर्नमेंट बॉडी है तो इसमें पैसे भी प्राइवेट बॉडीज़ से कम होंगे। ओला उबर जैसे काफ़ी महंगा होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी बचत भी होगी और प्लस सुविधा, टाइम पे काम पे पहुँचेंगे तो उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। नई जनरेशन को इस ऐप का काफी फायदा मिलेगा और ऐप की सुविधा का लाभ वो उठा पाएंगे। साथ ही सिटी बसों में जीपीएस लगता है तो सिटी बसों को भी फायदा मिलेगा। सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि परिवहन विभाग पहले छोटी गाड़ियों में इस ऐप को शुरू करें और इसके बाद बड़ी गाड़ियों में शुरू किया जाए। देखो, बहुत फायदा है ऐप से। तो आपने देखा होगा, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है या नए विचार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है ऐप की सुविधा का लाभ उठाएंगे। उससे क्या है कि हमारे को भी जो है बसों में भी अगर मान लो अगर जीपीएस वगैरह सब लगता है तो कहीं ना कहीं बस वालों को भी सुविधा लगेगी और यात्री जो है अपने आप ही टाइमिंग से ये जान सकेगा कि हमें किस समय में कौन सी बस मिलेगी। और कहीं ना कहीं हम ये भी सरकार से चाहेंगे कि आप जब इस तरह की एक नई योजना को अगर शहर के अंदर ला रहे हो और आम आदमी की सुविधा के लिए, तो कहीं ना कहीं जो छोटी गाड़ियाँ उस पर पहले से ही जीपीएस लगा हुआ है
कम से कम शहर के अंदर 500 से 700 गाड़ियां जो है, जो छोटी गाड़ी है जिसमें जीपीएस लगा हुआ है, जिसमें परिवहन विभाग ये बात कर रहा है कि जी हमने इसको भी जो है इसके ऐप के दायरे में लाना है। तो पहले जो है इसका एक प्रारूप मॉडल अगर सुचारू रूप से अगर इन छोटी गाड़ियों में लागू हो सके तो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में जो है ये जैसे बसेस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बसेस में भी लागू होगा तो सब लोगों को सुविधा होगी। देहरादून का सफर अब होगा स्मार्ट और आसान। बस की रफ्तार अब आपके हाथ में मोबाइल स्क्रीन पर होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग ऐप से आपको गाड़ियों की सही टाइमिंग और रूट की सटीक जानकारी समय पर मिल पाएगी, जिससे आपका हर रोज का सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।